Nomenclature. What is nomenclature? It's very easy for you to define in English. Naming of an organic compound. बच्चों, किसी का भी नामकरण करना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम कार्बन एंड कंपाउंड के सब टॉपिक नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, इनका नेमिंग करना क्लास 10 के बच्चों के हिसाब से उनके लिए एक टास्क है, क्योंकि बच्चे बजाय इसके शॉर्ट ट्रिक्स को समझने के लिए वो सिर्फ रूल याद करते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं रूल याद कर लिया तो मैं इजीली नॉमेनक्लेचर को कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें या इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप क्वेश्चंस को देखते ही इजीली शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप नॉमेनक्लेचर को कर सकते हैं या फिर किसी भी कंपाउंड्स की नेमिंग को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इस वीडियो में ट्रिक्स और टिप्स को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों चलिए वीडियो में चलते हैं। मैं आपको यहाँ किसी तरह का कोई भी रूल याद नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो को अपडेट किया, वहां पर मैंने आपको कुछ चीजों का रिमाइंडर मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी। इस नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्लास 10 के हिसाब से कितने फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है। समझ में आ रहा है? आपको 5 बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है, और वो क्या क्या है? हेलोएल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इनका एक अलग अलग फॉर्मूला होता है। अभी आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चीजें याद करनी है। जैसे अगर वो हेलोएल्केन है तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हमारे सॉल्ट ग्रुप होते हैं, हेलोजन ग्रुप, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो एल्डिहाइड है तो उसके लास्ट में क्या लगा होगा? CHO। CHO होगा तो एल्डिहाइड। अल्कोहल होगा तो क्या होगा? OH। कीटोन होगा तो क्या होगा? CO। और COH होगा तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप मेरे वर्बल बात पे बिल्कुल मत जाइए, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारों का एकदम अच्छे से चार्ट के फॉर्म में लिखा है, आप उसको इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो बच्चों बिना एक भी थियोरेटिकल पोर्शन को याद किए आप इस वीडियो में आसान तरीके से नोमेनक्लेचर को कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करती हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, और आप यहाँ देखेंगे तो आपको मैंने अपने टाइम को बचाने के लिए पहले क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ हर एक क्वेश्चन का हम अलग अलग नेमिंग करेंगे। जैसे बच्चा पहले क्वेश्चन में आप देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? CH3, CH2, CH, CH2, CH3। मुझे इस कंपाउंड के नेम के बारे में, इसमें क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या है, कुछ जानना ही नहीं है। सबसे पहले बेटा हमारा ध्यान होगा कि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है। हमने आपको बताया कि एक हमारा फंक्शनल ग्रुप हेलो भी है। यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो एक हमारा क्लोरीन कंपाउंड लगा हुआ है, क्लोरीन एलिमेंट सॉरी, और क्लोरीन एलिमेंट जो लगा हुआ है ये कौन सा ग्रुप है? ये हमारा हेलोएल्केन ग्रुप है। और हेलोएल्केन हमारा क्या है? हेलोएल्केन हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। डू यू गेट माय पॉइंट? क्लियर हो? तो एक तो हमको यहां से मिल गया कि चलो ठीक है फंक्शनल ग्रुप है। अब हमको अगला स्टेप क्या करना है? बेटा जब भी हम किसी चीज की नेमिंग करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंसिडर करनी है वो कंसिडर करनी है कि जितनी लंबी हमारी चेन होगी बिना टूटे उसका नेमिंग हम पहले करेंगे। जैसे हम इसका नेमिंग करने जाएं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे नेमिंग कभी नहीं करिएगा 1 2 3 4 5, गलत हो जाएगा। 1 2 अगर आप नेमिंग करते हैं तो यहाँ देखिए 2 पे एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है और इस पे एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 2 पे 2 अलग अलग एलिमेंट्स जुड़े, 2 अलग अलग कंपाउंड्स जुड़े हुए, तो आप ये नेमिंग कर ही नहीं सकते। एक पे 2 कंपाउंड जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपका चेन स्ट्रेट हो सकता है, आपका चेन थोड़ा बेंड हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम नेमिंग बजाय यहां से स्टार्ट करने के हम नेमिंग इसकी यहां से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, आप एक चीज और काउंट करिए, यहां से देखिए, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो भी कार्बन की कितनी पोजीशन है? यहाँ पे क्लोरीन कितने पोजीशन पे है? 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे हमारी क्लोरीन है। अगर आप इसको यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो भी यहाँ थर्ड प्लेस पे हमारी क्लोरीन है। So children, please just take the longest chain. First rule, don't remember. I'm just telling you from this question. Take a longest chain, and then second point you have to see their functional group. How nearest the functional group is, that numbering you have to do. Like for example, if you are moving from here, we are going to start our numbering from this place. We are going to start from here. Do you get my point? So we are going to start at this place. Like this is your first one. Please keep your eyes, brain, hands, everything open to understand the topic. Clear no? So here we are going to start with, this will be your 1, this will be your 2, 3, this will be your 4. Now can you please guess, if I am going to consider this 5, then this chain is still incomplete. So what I'll do, I'll just start taking 1 2 3 4, this will be your 5 and this will be your 6. Now this extra group CH3 methyl group
is going to work as a substituent for you, and this chlorine is going to work as a functional group for you, children. Now please tell me, this is your chloro, this is your methyl. As per the alphabetical order, everybody know, I know my children in class 10, they know very well about ABCD and all alphabetical letters. Clear, no? So can you please tell me whether C will be your first or M will be the first? So when we are going to talk about the alphabetical order, we knew it very well that C is the first one. Understood, no? So here we are going to write first chlorine. At what place the chlorine is there? At which place? 1, 2, 3. Which place? Guess it now. Third place. So children, we are going to name it out this one. And that name we are going to write in this one. Like first, 3. At 3, at what is at 3 it is there? At 3 it is there, chloro. 3 chloro. Now, please guess. This is your chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is your substituent. Methyl group is your. This methyl group is at your which place? Which place? Which place? Now this 4 is at which place? This 4 is having one constituent and the name of that constituent is what? Methyl. CH4 for methane and alkyl group CnH2n minus 1 when we are subtracting, then we are getting the ethyl group. Here we are having 4 and 4 is what? Your methyl. मीथेन का जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है बच्चों तो वो हमारा एल्केन से एल्किल ग्रुप बन जाता है और ये हमारा कौन सा ग्रुप है? एल्किल. तो मीथेन जो है वो हमारा मेथिल में कन्वर्ट हो जाता है. अब देखिए हमारे चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here we are having 6 number of carbon, and as per the suffix of number of carbons in our previous video as well as you can see in my shorts as well, we have for 6 meth, eth, prop, bute, pent, hex. Clear, no? And here we don't have any double bond. All are attached themselves with a single bond. That's why we are going to write it as what? We are going to write as 3-chloro, 4-methyl, and we are going to write hexane. Beta, why we are writing hexane? Because here we are having single bond, alkane, and alkane always forms your saturated carbon which have only single bond. When we are going to talk about unsaturated, they are having double and triple bonds. You are able to understand? Fine. So please note it down. I don't think you have any. First of all, as per the selection rule, you have to choose the number of longest chain. Then you have to do the numbering. Then you have to find the functional group. Here functional group is your halogen. And then you have to find the substituent group. And you have to numbering. You have to number it accordingly. As per the alphabetical letters, you have to name. Clear? Don't say for this one last. For functional group and for substituent, I am talking about. This always the longest chain. Whatever we are having, that is written at the last of that one. Will it be okay for you to understand? Clear? Okay, fine. So now moving on this next part, we are going to understand the second part. In that we are going to discuss about, you can see which longest chain we are going to take from here. Clear, no? Here also, if you are going to talk about the substituents, again I said you have to choose the longest chain. So what longest chain? Whether I am going to start 1, 2, 3, 4, 5, then this is not your substituents. So let's begin from here. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is your chain. Clear? Still see you have everywhere the single bond is there. So anyhow at the last of this one we will go with your alkane group only. Whatever the number of carbons we are having, we are going to mention it accordingly. But rest of all, we will write, first of all we are going to count the longest chain in this. Clear? So your longest chain is what? Till 6 we have counted. Now you see this extra carbon. आप बता सकते हो मैंने इसको एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा है? मैंने इसको भी कंसीडर कर लिया होती, लेकिन मैं इसको एक्स्ट्रा क्यों छोड़ी? क्योंकि बच्चों अगर इस कार्बन को कंसीडर करेंगे तो ये कार्बन हमारा कोई क्या चेन बनाएगा? इस तरह अगर हम गिन रहे तो हमारा 6 बना रहा है हेक्सेन, लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करते, इसको सब्स्टिट्यूएंट, ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूएंट बनाते तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा हेक्सेन की जगह पेंटेन होता. और हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये रूल होना चाहिए कि हमको लंबे चेन का सिलेक्शन करना है. तो आप मुझे बताओ कि पेंटेन बड़ा है कि हेक्सेन बड़ा है? कौन सा बड़ा है? हेक्सेन बड़ा है. इसलिए हमने इस चेन को यहां तक कंसीडर किया. और ये हमारा जो CH3 हमारा कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप. ये क्या होगा? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा. इसका ज्यादा कोई रोल नहीं है. दूसरा, अगले स्टेप पे चलते हैं. हमने चेन को डिफाइन कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट को डिफाइन कर दिया. अब आप इसमें फाइंड आउट करिए क्या हमारे पास जो 5 फंक्शनल ग्रुप मैंने बताए थे आपको, उसमें से कोई ग्रुप है
अब मुझे बताइए, क्या इन पांचों में कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप है? अगर है तो कौन सा है? अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक और मेथिल ग्रुप को अटैच करते हैं, तब ये भी हमारा क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे एक मेथिल ग्रुप यहाँ अटैच है, एक नीचे, तो आपको इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ठीक है? ये भी हमारा क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। Will it be okay for you to understand? They are not going to make any difference while naming your compound because substituents we are writing in fresh way. So here 2 is having a substituent what? Very good. 2 is having a substituent methyl. Same substituent the 4 is also having. 4 is also having the same compound CH3 और यहाँ पे भी same compound है CH3 और CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल, METHYL. क्लियर नो? मीथेन से डिराइव्ड ये फॉर्म है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और मेथिल का फॉर्मूला होता है CH3। कौन सा ग्रुप है ये हमारा एल्किल ग्रुप है। आप देखिए 2 पे भी एथिल मेथिल मिला और 4 पे भी एथिल मिला, ये 4 है और ये इसी से अलग हुआ है। तो आप ये बताओ कि इसका नाम क्या हो सकता है? इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। आप एकदम सिंपल रूल से जाइए। पहले तो आप ये लिखिए कि हमारा मेथिल ग्रुप कहाँ पे है? 2 पे है और किस पे है? 4 पे है। जब 2 मेथिल ग्रुप एक साथ लिखेंगे तो हम लोग डाई डाई मेथिल नहीं लिखते या फिर मेथिल मेथिल 2 बार नहीं लिखते, हम उसकी जगह क्या लिखते हैं? वी आर गोइंग टू राइट डाई मेथिल। बेटा अगर 3 होगा, इसकी जगह कहीं और लगा के 3 आपका लगा होता तो आप लिखते ट्राई मेथिल। समझ में आ रहा? उसको 3 बार मेथिल 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 मत लिखना नोमेनक्लेचर में, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। क्लियर? सो दैट विल बी योर 2,4 डाई मेथिल। अंडरस्टूड नो? Now can you guess which longest chain we are going to consider here? Very good. So here we are going to consider your longest chain and that will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can you guess? This 6 stand for what? Again I am recalling. In every question I will recall to make you understand the things easily. Meth, eth, prop, but, pent, hex. So it is what your? It is your hex. अब हमारा ये समय होता है कि हम ये डिसाइड करें कि ये एल्केन है, कि एल्कीन है, कि एल्काइन है। मैंने कोई रूल नहीं याद रखा अपने दिमाग में, मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको बता रही हूँ। आपको भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और हर क्वेश्चन का अपना अलग अलग रूल है। समझ में आ रहा है? तो आपको रूल्स याद करोगे और ये सोचोगे कि मैं एग्जाम में किसी तरह के क्वेश्चन को कर सकता हूँ, तो बिल्कुल गलत है। आप जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। रूल्स याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Practice makes a man perfect. That prefix you have to just go with it. That quotation you have to remember in your mind while dealing with any of the problems that seems that it is tough. Clear, no? So let's begin. So hexane, here we are having single bond. So simply we are going to write it what? Hexane. Understood? Okay, please note it down. Now next, moving on the next part of yours, you can see. अब तुम कहोगे कि मैम हर बार कुछ ना कुछ नया आ रहा है। आपने यहाँ क्लोरीन दिखाया, ये एक फंक्शनल ग्रुप था। यहाँ आपका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, इसलिए मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा। अब हम नीचे वाले चेन में आते हैं बच्चों, और यहाँ देखोगे कि यहाँ एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप है। और OH किस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं? वो किसका सिंबल है? आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वो सिंबल है हमारा एल्कोहल का। किसका सिंबल है? एल्कोहल। और एल्कोहल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे प्रीफिक्स में तो क्या होगा? ऑल, OL। तो कहीं ना कहीं जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो इसके नेमिंग में ऑल आएगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का अलग रूल था, इस पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको सीधा सीधा लंबा लंबा चैन दिख रहा है बच्चों, लेकिन आप कभी कंफ्यूज मत होना। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखो, ये मत समझना कि तुम 1 2 3 4 तो कहीं से भी स्टार्ट कर दे, मन किया इधर से किया, मन किया इधर से किया, कभी नहीं। हमेशा तुम लोग वहीं से स्टार्ट करना जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम लोग CH3 से चल रहे हो तो क्या ये पास पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आ रहे तो 1 2 3, ये थर्ड प्लेस पे। कहाँ पास है? इधर से अगर आप चलते हो तो फर्स्ट सेकंड, यहाँ सेकंड पे पड़ रहा है और यहाँ से थर्ड पड़ रहा है। आप रूल को बिल्कुल मत, अगर आपको कहीं जाना है रास्ते में तो आप क्या करते हो? लंबा वाला रूट चूज करते हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पैदल जाना होगा तो आप शॉर्टेस्ट रूट ट्रैवल करते हो या फिर उसको चूज करते हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए शौक है, राइडिंग पे जाना है, बाइक चलाना पसंद है, तो आप उस टाइम लॉन्गेस्ट रूट चूज करते हो। लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर हमेशा ये मानता है कि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप मिल गया, मेन ग्रुप आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करिए। आपको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर? सो हियर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1।
डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बेटा दिमाग में हमेशा याद रखना कि नॉमेनक्लेचर करते टाइम हम लोग हमेशा शॉर्टेस्ट रूट को ही कंसिडर करेंगे। लॉन्ग रूट सिर्फ चेन बनाने के लिए होती है, उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं। ठीक है, लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर 1 2 3 and 4. Clear? Now can you guess, do we have any other substituents? No children, we are not having any other methyl group or any other group here. So directly we are going to name it out, and from here we can see, you can see no OH, alcohol. आपको बिना दिमाग लगाए सिर्फ ये देखो कि 4 कार्बन होगा तो क्या होता है। फिर से मैं रिकॉल कर रही हूँ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन होगा तो हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट नेम, उसका प्रीफिक्स ब्यूट। तो आप यहां पे बिना दिमाग लगाए क्या लिख सकते हैं, ब्यूट। आपको एन इन आइन कुछ भी लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ब्यूटेन लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ए एन ई लगाएंगे तो हमारा एल्किल ग्रुप होगा, और बी यू टी एन तो इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डैश। आपको ये डैश हमेशा देना है, जब भी आप डिजिट्स और वर्ड्स में लिखेंगे तो दोनों के बीच के गैप को आप यहाँ भी देखे होंगे, उस गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस डैश को जरूर लगाते हैं। हिंदी में इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। 2 अलग अलग वर्ड्स आएंगे उसके बीच में बिल्कुल मत लगाना, लेकिन एक वर्ड और एक सेंटेंस, एक डिजिट और एक वर्ड्स आएंगे उस बीच में आप इसको जरूर मेंशन करना, नहीं तो ये आईपीएससी के रूल के खिलाफ है। ये तो आप जनरली याद कर सकते हैं कि जब एक डिजिट और एक वर्ड आएगा तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह लगाएंगे, 2 वर्ड और वर्ड आएंगे तो उसके बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहाँ आपका आया वर्ड ब्यूट, ब्यूटेन। 2 पे हमारा कौन सा प्लेस है, एल्कोहल, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ऑल, कंप्लीट, ब्यूटेन टू ऑल। अब देखो यहाँ भी वर्ड है, ऑल भी वर्ड है, इन दोनों के बीच में मैंने 2 को ज्वाइन किया और इसको कैसे सेग्रीगेट किया, आई हैव सेग्रीगेटेड विद दिस डैश। दिस इज योर नेमिंग, दैट्स ऑल। Clear? So please note it down. Now next one. Next of yours we are dealing with, let's start from here. Here we are having double bond. तो बेटा देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है और ये डबल, ये सिंगल है और ये भी सिंगल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनसैचुरेटेड कार्बन 2 तरह के होते हैं, एक हमारा होता है डबल बॉन्ड और एक हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड। जब आपका डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एल्कीन, ALKENE। ठीक है, जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एल्काइन, ALKYNE। तो हमको आइन पे जाना ही नहीं है, हमको किस पे जाना है, इन पे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब फिर अपना दिमाग लगाओ, मैंने आपको क्या बोला कि आपको छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और छोटी डिस्टेंस आपके रास्ते में या तो फंक्शनल ग्रुप आए तो भी ठीक, या तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से कोई आए तो भी आपको रास्ता छोटा वाला ही ट्रैवल करना है, बड़े रास्ते पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से आओ 1 2, जैसे हम लोग दूसरे पे पहुंचे, हमको यहां मिल गया डबल बॉन्ड, दिमाग ही नहीं लगाना है, छोड़ दो बाकी सारे रास्ते। 3 4 जो भी है उसको पहुंचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ये बताओ कि हम इधर से आएंगे तो तीसरा पड़ रहा है, इधर से जा रहे हैं तो दूसरा पड़ रहा है, तो हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे, वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड 5। बिना दिमाग लगाए आपने छोटा वाला रास्ता, स्ट्रेट रास्ता चूज किया, उस रास्ते में हमको एक डबल बॉन्ड का घर मिला और उसका हम उस हिसाब से नेमिंग करेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 5 में से जो मैंने बार बार आपको रिकॉल कर रही हूँ उसमें से कोई भी ग्रुप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2 पे हमारा क्या है, पहले तो ये लिख दो कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं तो आप डायरेक्ट इसका नेम लिखिए। तो 5 के लिए क्या होता है, पेंट, एथ मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। क्लियर? नाउ at 2 place what you are having, 2 carbons are joined together with ene, alkene, so you can simply write pent2ene। आप फिर यहां नोटिस कर सकते हैं बच्चों कि मैंने यहां इस वर्ड और इस वर्ड के बीच में 2 ऐसे लगाए, योजक लगाए, और डैश वी पुट, दैट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर IUPAC nomenclature। Understood? So please note it down. Now moving on the next part of yours,
We are going to write the fifth one, and here it is written. You can see two functional groups are written. What is written? Two functional group is written. First of all, when two functional groups are written, what you have to do? 1, 2, 3, 4. One, chloro. Yeah. So when you have three functional group, four numbers are written. There is no hard and fast rule for this. You don't have any other long chain. So we are going to start. I told already, when you are having the functional group, in this case, you have to always choose the shortest. तो यहां से अगर आप चल रहे हैं तो आपको फंक्शनल ग्रुप यहीं पे मिल जा रहा है. क्लियर है? तो आप यहीं से चलिए, आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. क्लियर? अब देखो, तीसरे नंबर पे हमारा कौन जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप? हेलोजन. आप बिल्कुल ये मत समझना कि एक चैन में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. एक चैन में 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल में दिख रहा है. ये हमारा हेलोजन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा CHO क्या होता है? OH is for alcohol. So what is for CHO? Very good. CHO is there for your aldehyde, and the short form of aldehyde can be written as AL. Understood? Shall I proceed? Okay, fine. So CH3, CH, CH2, CH. Now let's start. 1, 2, 3. तो चलो पहले हम छोटे डेरिवेटिव का नेम करते हैं. तो 3 पे कौन है? 3 dash. I hope this is visible. 3 chloro. Now, can you guess what will I write for the next one? Now here it is at first place only CHO group is there. So what shall I do? Will I give the naming 1-butanol or something? It is okay to give. It is not okay to give because it is at first carbon. So what is the next one? Butanol. Butanol. अल ग्रुप देखो, मैं फिर से अलग मार्कर से इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ. ब्यूटेनल. ये अल आपका कौन सा ग्रुप है? ये अल आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ ऑल एल्कोहल कौन सा ग्रुप था? एल्कोहल ग्रुप था. क्लियर नो? Understood? Let's move to the next part, and it is very very important for you to understand that same. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. चलो, ये तो डिसाइड कर लिया हम लोग. इसके पास कितने कार्बन है? स्ट्रेट चेन में है, और इसके पास 7 कार्बन है. मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट. तो जब हम लोग 7 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? हेप्ट. अब देखो कि थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल मत होना. यहां देखो, यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड था तो हमने क्या लगाया? इन. क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है. यहाँ पे दिख रहा है. मैंने आपको क्या बताया बेटा कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है. तो यहाँ पे आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर यहाँ से चलते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड से वेट कहाँ पे हो रहा है? यही तीसरे नंबर पे हो रहा है. चलो उधर से चलते हैं. कार्बन को अगर हम लोग यहां से नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4. अब ये बताओ 3 और 4 में कौन छोटा है जहां पे आसानी से जा सकते? थर्ड वाली. वेरी इजी. तो हम नेमिंग कहां से करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. क्लियर? अंडरस्टूड? अब तुम लोग सोचो कि अच्छा ठीक है, हमने 7 की नेमिंग कर दी, और मैम को कैसे बताऊं कि 7 को हेक्स बोलते हैं? ठीक है, अच्छा ठीक है, 7 को हेक्स बोलते तो लिखे क्या इसके आगे? है ना? तो बेटा आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर आपका हेक्स ही आ रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप इसके अलावा नहीं है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पे लिखिए सीधा सीधा हेक्स. एन भी नहीं लिखने की जरूरत है, क्यों? एन लिख देंगे तो वो एल्केन ग्रुप का हो जाएगा. आपने यहाँ क्या लिख दिया? हेक्स. अब ये बताओ कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो कितने नंबर पे है? थर्ड नंबर पे. तो आप यहाँ लिखिए हेक्स 3. क्या लिख रहे हो? हेक्स 3. अच्छा, मुझे ये भी बता दो लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? लास्ट हमारा IUPAC है आइन. परफेक्ट. सो हियर वी आर हैविंग आइन. सो व्हाट इज योर आंसर चिल्ड्रन? कैन यू गेस? योर आंसर इज हेक्स 3 आइन. Do you understand my point? There is no hard and fast rule that you have to learn long chain and then you have to recall the things and then you have to go, and that always you will be confused while doing the nomenclature of that compound. No, that is not required. Nothing. Not at all.
So I request you to practice more and more question to understand this one. Do you get my point? So kindly take the final screenshot of this one. Kindly take the final screenshot of this one. Okay. So I hope you have taken. One more video I'll bring, and there I'll discuss the how you are going to give the with this naming, how you will give the compounds, or with, if only the names are given, you have to make the compounds. What are the strategy you are going to use? Clear, no? So strategies are very simple and very easy for you to understand, children. If you find any difficulty, you can put your questions in your comment sections. Clear, no? So with this, I'm going to end up my class. Please keep like, share and subscribe this channel to get more updates. So let's end up the class. Thank you. Have a nice day.